राजस्थान के उदयपुर जिले में बसा बोरा गणेश जी का मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। कितने वर्षों पुराना यह मंदिर है, इसकी क्या मान्यता थी, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी जानेंगे। नदी के बरक की आगे होती है। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 56 भोग का दर्शन देख करके, भगवान के दर्शन करके, उनकी झांकी के स्वरूप के दर्शन करके बहुत ही मन में एक आनंद की, जैसे प्रभु साक्षात हमारे समीप विराजमान है। बोरा गणेश जी से हम जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरी करते हैं। मनोकामना आपकी पूर्ण हो चुकी है, वो बताई नहीं जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बसा बोरा गणेश जी का मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हर एक आयोजन में बोरा गणेश जी को सबसे पहले न्योता दिया जाता है और यहाँ की जो खास परंपरा है वो है यहाँ पर उधार देने की। पहले के जमाने में किसी को जरूरत होती थी तो वो यहाँ आता था और बोरा गणेश जी से पैसे उधार लेकर जाता था और ब्याज समेत वापस उनको लौटाता था। ऐसी ही कुछ परंपराएं हैं और क्या कुछ खास है, आइए हम जानेंगे। राष्ट्र न्यूज की टीम अभी मौजूद है उदयपुर के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल बोरा गणेश जी मंदिर, जहां के पुजारी जी हमारे साथ हैं। जानेंगे उनसे कि कितने वर्षों पुराना यह मंदिर है, इसकी क्या मान्यता थी। पहले बोर गणेश जी कहा जाता है, उसके बाद में बोरा गणेश जी का नामकरण हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी जानेंगे। राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। कुंदन जोशी बोरा गणेश जी मंदिर और सभी दर्शनार्थियों का बोरा गणेश जी मंदिर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और बोरा गणेश मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ताम्बावती नगरी आर्य सभ्यता, ताम्बावती नगरी आर्य सभ्यता उस जमाने का मंदिर है पुराना। यहाँ पे ऐसी मान्यता है, जैसे बोरा गणेश जी आते हैं, ब्याह शादी होती है तो गणपति लेने आते हैं, तो यहाँ पे गणपति की प्रतिमा बना के सिंदूर माली बना लगा के हम उनको दे देते हैं, तो बड़े भाव से ले जाते हैं और अपना काम विधि पूर्वक हो जाता है। पैसा से लगा के उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। कौन से महाराणा के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था? हमारे पितामह कहते थे राजा मुकुट सिंह जी के टाइम की स्थापना है, उन टाइम की स्थापना है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर का नाम जो था पहले बोर गणेश जी था, फिर बोरा गणेश जी कैसे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसी मान्यता थी, जैसे आप आए और बोरा गणेश जी से अर्जी लगाई कि मेरे बच्चे की शादी है और पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, प्रभु आप व्यवस्था करो, तो वो पर्ची लगा के पर्ची रख के चला जाता। कल आते तो उनको पर्ची पैसे मिल जाते, गिड्डी पड़ी हुई मिलती और आपको नहीं दिखती, स्वयं जो मांगता उसी को दिखती, वो ले जाता, अपना कार्य हो जाता और 1 रुपया और ब्याज समेत वहाँ पाठ पे रखता और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे और सारे काम सिद्ध कर देते थे। तो ये परंपरा अभी भी शुरू है या फिर नहीं? वो समय क्या हुआ, एक बंदा आया, जैसे आप आए, आप लेके गए, वापिस लौट आए नहीं, उसी दिन से इन्होंने बंद कर दिए। और आज सभी जो मानवों को पैसे की जरूरत है और पैसा यहाँ फिर पैसा नहीं, यहाँ फिर पैसा मिलता, आपको भी बंद है, आप भी अर्जी लगा के गए, ये भी लगा के गए, वो भी गए और पैसे पड़े रहते थे, तो यहाँ तो माया तो मरवाती है, तो यहाँ फिर हंगामा होता, लड़ाई झगड़े होते। इसलिए ज्ञान बुद्धि के दाता इन्होंने पैसा उसी दिन से बंद कर दिया और बोरा गणेश जी नाम दिया और बोरा गणपति बोरा होते थे, पैसे देते थे। कितने इनके दर्शन होते हैं, क्या क्या टाइमिंग होता है इनके दर्शनों का? इनका दर्शन सवेरे खुल जाता है 5 बजे। 5 बजे इनकी स्नान बनाना अभिषेक कर आके उनका श्रृंगार होता है, चांदी के बरक की आंगी होती है और सुबह मंगला आरती हो जाती है। उसके बाद में 11:15 बजे श्रृंगार आरती होती है और फिर शाम को फिर 7:15 बजे आरती होती है। जी धन्यवाद। साथ में यहाँ पे एक मित्र भी है और मेरे पुजारी जी भी हैं, यहाँ पर मंदिर का सारा काम देखते हैं। उनसे जानेंगे कि वो इतने सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहता है। मैं हितेश जोशी बोरा गणेश जी पुजारी सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खासकर आपकी मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को गजानन जी की कृपा बनी रहे। बोरा गणेश जी हमारा काफ़ी प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है कि 450-500 साल पुराना मंदिर है और बोरा गणेश जी की काफ़ी विशेषता है। मेवाड़ में बोरा गणेश जी को काफ़ी माना जाता है। ऐसा हम हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं कि प्राचीन के टाइम में आप बोरा गणपति पैसे उधार दिया करते थे, उस वजह से आपका नाम बोरा गणपति पड़ा। भक्तों की यहाँ जो भी आता है उनकी इच्छा पूरी, तो कैसे क्या भक्त मांगते इच्छा कैसे पूरी? अभी में जैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, भक्त आके यहाँ पर अर्जी करते हैं, 3 परिक्रमा लगाकर मूषक के कान में
अपनी अर्जी रख के जाते हैं और उनकी अर्जी पूर्ण होने के पश्चात वो यहाँ प्रसादी स्वरूप भंडारा करवाते हैं और गजानन जी को भोग लगा करके और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे उत्साहित होता है। क्या आपकी कोई मनोकामना थी वो पूर्ण हुई? मेरी तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ, जो प्रभु को बोला है आज तक जो कुछ भी है प्रभु की कृपा से ही है और इन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। चैनल पे बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मंदिर पुजारी जिन्होंने मंदिर की जो पूरी कहानी है उसके बारे में बताया। और भी भक्तों से हम बात करेंगे। हमारे साथ एक भक्त और मौजूद है और हमारे मित्र भी हैं, प्रताप सिंह जी, जो पूर्व में प्रेस क्लब अध्यक्ष रह चुके हैं। जी प्रताप जी, कितने सालों से आ रहे हो, क्या मनोकामना खास रहती है? देखिए, मेरी अटूट श्रद्धा जो है वो बाबा के अंदर है। रिद्धि सिद्धि के आप दाता हैं। मेरा ऐसा कोई बुधवार नहीं होता है जब मैं उदयपुर में हूँ और बोरा गणेश जी के दरबार में इनका आशीर्वाद लेने के लिए ना हूँ। बाबा की एक असीम कृपा है और काफ़ी मन को सुकून मिलता है। जब मैं आज तक मैं जर्नलिस्ट था तब भी मैंने यहाँ की स्टोरी को आज तक जो धर्म का सेगमेंट है उसमें मैंने चलवाया था। तो कुल मिलाकर बाबा की एक अलौकिक कृपा है और मूषक सवार हैं आप, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और आपकी कृपा पूरे उदयपुर पर, पूरे मेवाड़ पर, पूरे राजस्थान में बनी रहे। और आप आज देख रहे हैं जो बाबा हैं, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वो आज 56 भोग का धारण जो है वो करेंगे, भोग को अर्घोगे। तो आज बड़ी तादाद में सभी श्रद्धालु यहाँ पर हैं और आपके जो चैनल है उसके माध्यम से भी सभी श्रद्धालु से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आज विशेष इस दर्शन के, अन्नकूट के जो दर्शन है उसके दर्शन करने अवश्य आप अपने घरों से पधारें और बाबा के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके और अपने परिवार में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि की जो कामना है वो आप सभी दाता से करें। धन्यवाद। चलिए बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, कितने साल हो गया हुआ? मेरे को तो 60 साल ऊपर हो गए, शादी करके आई। अब उसके बाद ये आनंद ही आनंद बरस रहा है। कहाँ है आप? ससुराल कहाँ है? मेरे ससुराल यही है। मेरे बोरा गणेश जी मेरा ससुरा गणेश जी है। हमारे परिवार के बहुत बड़े सदस्य और वो पूरा उदयपुर के राजा है। यहाँ आते हैं लोग बाग, दुखी आते हैं, वो सबका ही भगवान दुख हर लेते हैं, सबको सुखी करते हैं। आनंद की बंसे बजती है, भोजन बनता है, प्रसादी बटती है और आज तो अलग ही है, अन्नकूट है। भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद बरस रहा है और बहुत 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 आशीर्वाद इनका। बोरा गणेश भगवान की कृपा से पुजारी परिवार सब हमारे इकट्ठे हो गए हैं। हम सब पुजारी परिवार मिलके अन्नकूट कर रहे हैं और सब परिवार पे इनकी बहुत मेहरबानी है। उदयपुर में मेहरबानी है पूरी, उदयपुर बाहर मारवाड़ में, मेवाड़ में, सब में इनकी मेहरबानी है। डंका बज रहा है। बोरा गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि के दातार की जय। आनंद ही आनंद। जी बताइए, कैसा लग रहा है दर्शन करके? बोरा गणेश जी मंदिर में दर्शन करके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। 56 भोग का दर्शन देख करके, भगवान के दर्शन करके, उनकी झांकी के स्वरूप के दर्शन करके बहुत ही मन में एक आनंद और उल्लास का स्वरूप है कि मतलब मानो मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु साक्षात हमारे समीप विराजमान है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कितने वर्षों से आ रहे हो? क्या इच्छा आपकी अभी तक पूरी होती है? मैं तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। मैं तो वैसे नहीं हूँ उदयपुर में, 4-5 साल हुए, बहुत सालों से रह रहे हैं। तो आज बुधवार का दिन था तो चलो दर्शन करके आते हैं, तो ऐसा आनंद हमें प्राप्त हुआ उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी आप बताएं, क्या काफी सालों से आ रहे हैं, बता रहे हैं काफी सालों से कि कौन सी इच्छाएं पूरी हुई है? सारी इच्छाएं जो इच्छाएं बता दी ताकि जो इनसे मांगा है सब मिला है। जैसे व्यापार से लेके घर परिवार से लेके हर चीज़। मेरे बच्चे का भी मतलब यहीं से था, सब यही प्रोग्राम करके मैंने उसको पूरा यही करा है और हर चीज़ यहाँ पे मेरे को मिली है। जो मांगा है सब दिया है बोरा गणेश जी महाराज। गजानन महाराज। और 3 साल पहले कोरोना पॉजिटिव में मेला नहीं लगता था, मेला भी बंद था और 3 साल के बाद मेला लगने के बाद लाखों से बड़ी संख्या आई और गणपति बाबा अपनी मनोकामना, गरीबों की सभी मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। और उसके अलावा हर बुधवार को अब हजारों संख्या पधारते हैं। सबका चौक, दुकानें, प्रसाद, अच्छी मिठाई, 56 भोग लगाते हैं। सब यहाँ गरीब अमीर एक समान है। तो हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो बोरा गणेश जाते हैं, कितनी इच्छाएं पूरी हुई और क्या कुछ खास
उनके लिए वो बोरा गणेश जी को मानते हैं। जी आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है नेहल बिटला और बोरा गणेश जी से हम जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरी कर देते हैं। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हो और खास अभी तक ऐसी कौन सी मनोकामना आपकी पूर्ण हो चुकी है? वो बताई नहीं जाती है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हार्दिका है और बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई है तो अच्छी मान्यता है यहाँ। बोरा गणेश जी का एक जो खास मंत्र है वो बोलना चाहेंगे? आप बोलो। ओम गम गणपते नमो नमः। तो ये थी बोरा गणेश जी की पूरी कहानी और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए और कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ टुडे।